हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की वनस्पति का जो पहला चैप्टर था उसमें मैंने उत्तर प्रदेश की वनस्पति क्या होती हैं उनका वर्गीकरण किया था प्रशासनिक आधार पर। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की जो हमारी वनस्पतियां होती हैं उनका आज वर्गीकरण विशिष्टता के आधार पर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वनस्पति की, यानी कि वनस्पति का मतलब हो गया वनों की। तो यहाँ पे विशिष्टता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। किसका वर्गीकरण किया गया? उत्तर प्रदेश का, अपना यूपी का वर्गीकरण किया गया है। जो यूपी में वन पाए जाते हैं उनके आधार पर विशिष्टता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। सिंपल सी बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो नॉर्मल से कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? वन होते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ उनकी विशिष्टता बताई गई कि इन विशिष्टताओं के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हमने उनको कितनी 3 कैटेगरी में क्या किया है? उनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारा आता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन सबसे पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और तीसरे नंबर पर आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन की। ये वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये अपने उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई का जो क्षेत्र होता है वहां पे पाए जाते हैं। और इनकी औसत वार्षिक जो वर्षा होती है ये सबसे ज्यादा होती है। इन दोनों की अपेक्षा इनमें ज्यादा ही वर्षा होगी, क्योंकि इसमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे नमी ज्यादा होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे जो है वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे औसतन वार्षिक जो वर्षा होती है। कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारा सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, बहराइच हो गया और श्रावस्ती हो गया। ये जो क्षेत्र होते हैं ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन वाले क्षेत्र हैं। वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे सागौन पाया जाता है, बेत होता है, साल है, गूलर है, महुआ है, पलास है और आंवला है। आंवला हो गया। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, वहां ये पाए जाते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये नम है, यानी कि यहाँ पे मॉइस्चर यानी कि नमी टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा वन पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होगी। इसके अपेक्षा इसमें क्या होगी? वर्षा थोड़ा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पहली बात, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो अपना यूपी है, यूपी के पूर्व मध्य पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? ये पाए जाते हैं। वर्षा की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर यहाँ औसतन वार्षिक जो है वर्षा होती है। और क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, उन्नाव हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहाँ पे ये जो शुष्क पर्णपाती वन वो पाए जाते हैं। और जो वृक्ष हैं, वृक्ष हमारे अमलतास हो गया, पलास हो गया, बेल हो गया, अंजीर हो गया, ये पाए जाते हैं। खासकर इनकी एक और अलग विशेषता है, वो विशेषता यह है कि ये नदियों के किनारे जो भूमि होती है, नदियों के किनारे किनारे जो भूमि होती है वहां पे जामुन हो गया और इमली के पेड़ भी क्या होते हैं? उगाते हैं। तो ये किसका है? ये हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कटीले वन का मतलब ये हो गया कि वहां पे पानी की कमी होगी। कटीले वन वहीं उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। इसका अच्छा उदाहरण रेगिस्तान माना जाता है। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, वहाँ पे जितने भी वन उगते हैं, मतलब वहाँ पे जितनी भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो अपने में ऐसी वहाँ की वनस्पतियाँ होती है कि उसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या करती है? मॉइस्चर को धारण कर लेते हैं, यानी कि नमी को बनाए रखती हैं। तो ऐसे ही ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? खासकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में। तो दक्षिणी भाग में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, यानी कि न्यूनतम होती है। और जो क्षेत्र हमारा हो गया मिर्जापुर, बांदा हो गया, महोबा हो गया और ललितपुर हो गया, इन आप जिलों को देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी कि यहाँ पे सागौन, बेत, साल, गूलर, यानी कि ऐसी यहाँ पे परिस्थितियां नहीं मिलेगी। जहाँ पे ऐसी ही परिस्थितियां मिलेगी क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? सारे कटीले वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वृक्ष कौन से होंगे? बबूल होंगे जिसमें कांटे होते हैं, बबूल हो गए, कटीले वृक्ष पाए जाएंगे, कत्था होगा, नीम होगा और गोंद होगा। गोंद का भी पेड़ पाया जाता है। ऊंचाई की बात करें तो ये ज्यादा ऊंचे नहीं हो पाते। मान लीजिए ये कोई वृक्ष है तो इस वृक्ष की लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर ही हो पाती है।
और वृक्ष की जो जड़ें होती है, इसकी जो जड़ें होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती हैं। मोटी इसलिए होती है क्योंकि ये नीचे काफी ज्यादा अंदर धसी होती है, और इनकी इनकी पत्तियों की संरचना होती है वो मोटी होती है। इनकी जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, कांटेदार होती हैं और नमी युक्त होती है, यानी कि इसमें नमी धारण करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इन दोनों के मुकाबले इनमें नमी धारण करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वार्षिक वर्षा कम होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही पौधे वनस्पतियां सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ जो अपनी इस कंडीशन में रहने के लिए क्या हो, अनुकूल हो। तो ऐसी स्थितियों में कौन से पाए जाते हैं, हमारे बबूल हो गया, कटीले वन हो गया, कत्था नीम, ये सभी इस जो है क्षेत्र में सर्वाइव कर ले जाते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। बात करते हैं इनके उपयोग की कि इन वनों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो मान लीजिए खैर का पेड़ है, जो कहीं खैर का पेड़ है तो हमारे कत्था क्या काम आता है, जो पान में चूना लगाया जाता है, चूना लगाने के बाद जो लगाया जाता है वो कत्था हो गया, उसके काम आता है। सेमल का कहीं पेड़ हो गया, सेमल आप जाते हैं, पापलर भी होता है, पापलर होता है वो हम उससे माचिस बनाते हैं। तेंदू का पेड़ हो गया, तेंदू का पेड़ हम लोग बीड़ी बनाते हैं, जो आपको याद होगा जो बीड़ी पी जाती है उसको बनाते हैं। रबड़ का पेड़ होता है तो उससे रबड़ बनाई जाती है। और बेत व बांस जो होते हैं, बेत व बांस का जो पेड़ होता है उससे क्या बना जाता है, कागज बनाया जाता है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश की विशिष्टता के आधार पर क्या गया, वनों का वर्गीकरण किया गया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश में विशिष्टता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने बताया कि नॉर्मल सी बात है कि उष्णकटिबंधीय वन ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, उनको विशिष्टता के आधार पर, स्पेशल कैटेगराइज के आधार पर इनको 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक हमारा हो गया ये उष्णकटिबंधीय नम हो गया, फिर उसके बाद शुष्क हो गया, फिर हमारे कटीले वन हो गए, जिसको मैंने एक एक करके उनकी विशेषता मैंने बताई। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको इतने ही टॉपिक मैंने बता दिए हैं, ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, पूछ लेता है, या उसका क्षेत्र पूछ लेता है, या वृक्ष पूछ लेता है, या उसका उपयोग पूछ लेता है कि कौन सा वनस्पति या पौधा किस काम में आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियो जल्द ही मिलेगी, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।